नमस्कार साथियों, अभय स्टडी ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो आपके यूपीएसआई और एफएफए जीडी तथा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए प्रश्न को शुरू कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए भारोपीय, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी आस्ट्रिक, ऑप्शन सी डी चीनी तिब्बती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए भारोपीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, भारोपीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन ए कन्नौजी, ऑप्शन बी बंगारू, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी तेलुगु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तेलुगु। तेलुगु जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है, राष्ट्रभाषा होती है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अधिकतर राज्यों की भाषा, ऑप्शन बी राज्य विशेष की भाषा, ऑप्शन सी राष्ट्र की राजधानी की भाषा, ऑप्शन डी राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्र की भाषा होती है, राष्ट्र के लोगों की संपर्क की भाषा होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी देवनागरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली। ठीक है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, तद्भव व तत्सम के प्रश्न। ठीक है, तो ऑप्शन प्रश्न नंबर 5 है, आंसू का तत्सम रूप है। ठीक है, ऑप्शन आंसू का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए अश्रु, ऑप्शन बी अच्छी, ऑप्शन सी नेत्र जल, ऑप्शन डी सलिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अश्रु इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसू का तत्सम रूप अश्रु है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, अंगरक्षक का तद्भव है। अंगरक्षक का तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए अनिवार्य, ठीक है, ऑप्शन बी अज्ञान, ऑप्शन सी अंगरखा, ऑप्शन डी अक्षर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंगरखा। ठीक है, अंगरक्षक का तद्भव अंगरखा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, जो मुहावरे के प्रश्न हैं। ठीक है, अक्ल का पुतला का अर्थ है। प्रश्न नंबर 7 है, अक्ल का पुतला का अर्थ है। ऑप्शन ए बहुत बुद्धिमान, ऑप्शन बी बहुत चतुर, ऑप्शन सी अत्यंत धूर्त, ऑप्शन डी अत्यंत मूर्ख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्ल का पुतला का अर्थ है बहुत अधिक बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 8 है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है। ऑप्शन ए बहुत गरीब होना, ऑप्शन बी झूठा दिखावा करना, ऑप्शन सी एक साथ 2 लाभ होना, ऑप्शन डी बुरी आदत का शिकार होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है बहुत अधिक गरीब होना, झूठा दिखावा करना, एक साथ 2 लाभ होना, बुरी आदत का शिकार होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ हो जाएगा झूठा दिखावा करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, समुद्र मंथन करना का अर्थ है। समुद्र मंथन करना का अर्थ है। ऑप्शन ए घोर तप करना, ऑप्शन बी दृढ़ प्रतिज्ञा करना, ऑप्शन सी उद्देश्य को प्राप्त करना, ऑप्शन डी कठोर परिश्रम करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र मंथन करना का अर्थ है कठोर परिश्रम करना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, अगर मगर करना का अर्थ है। अगर मगर करना का अर्थ है इधर की बात उधर करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना, बहाने बनाना। अगर मगर करना का अर्थ है मतलब
ऑप्शन नंबर डी इसका बहाने बनाना। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है अलंकार के प्रश्न। ठीक है, आप प्रश्न नंबर 11 है, तरनी तटुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी उपमा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार इसमें है। ठीक है, क्योंकि एक ही अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति होती है जहाँ वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तरनी तटुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, उपमा, ऑप्शन बी दिया है अयमक, ऑप्शन सी अनुप्रास, ऑप्शन डी श्लेष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यमक अलंकार। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, एक कनक का अर्थ है यहाँ पे सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। जहाँ मतलब सेम, जहाँ दिया समान शब्द का अलग अलग अर्थ हो तो वहाँ पे उपयमक अलंकार होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूपक अलंकार, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा रूपक अलंकार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, चरर मरर खुल गए अरर में कौन सा अलंकार है? ठीक है, में कौन सा अलंकार? चरर मरर खुल गए अरर फुटों में से कौन सा अलंकार है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, अनुप्रास, श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चरर मरर एक अक्षर बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो जहाँ एक ही अक्षर बार बार पुनरावृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है पर्यायवाची से। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है, कमल का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए रजनीगंधा, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी अम्बुज, ऑप्शन डी मल्लिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन सी अम्बुज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है, दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए दाड़िम, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी दसन, ऑप्शन डी रदन। ठीक है, रदन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दांत का पर्यायवाची शब्द दाड़िम नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है, गणेश का पर्यायवाची शब्द है? गणेश का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन ए नरेश, ऑप्शन बी सुरेश, ऑप्शन सी गजानन, ऑप्शन डी दिनेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गजानन। गणेश का पर्यायवाची शब्द गजानन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विलोम शब्द से। तो क्वेश्चन नंबर 18 है प्रश्न नंबर 18 है, कृतज्ञ का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए कठिन, ऑप्शन बी कृपण, ऑप्शन सी कृतघ्न, ऑप्शन डी करीड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतघ्न, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है, अनुराग का विलोम शब्द है? अनुराग का विलोम शब्द है ऑप्शन ए अराग, ऑप्शन बी वैराग्य, ऑप्शन सी विराग, ऑप्शन डी बीतराग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुराग का विलोम शब्द सी इसका राइट आंसर विराग हो जाएगा। ठीक है, अनुराग का विलोम शब्द विराग है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 और लास्ट प्रश्न है, परोक्ष का विलोम शब्द है? परोक्ष का विलोम शब्द है ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी स्थूल, ऑप्शन सी दृष्टव्य, ऑप्शन डी अपरोक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परोक्ष का विलोम शब्द
प्रत्यक्ष इस हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।